के साथ बहुत मेहनत करी जी थी है। जे 11 बजे तक 12 में बजा दे कर दी कदे कदे तो। अच्छा। और अपना आप बेचारी मेरे पे मैं कदे तंग नहीं करी, अगले चाय बना कर दे दी, मेरे काम या करया कर दी। अच्छा। बहुत मेहनत करी बेचारी ने। तो कह के सोया कर दे रात को? वो कई बार को कह सुन दी मैं पढ़ जाने के मास्टर नहीं बनेगी क्यों दिमाग खराब कर रही, पागल हो जाएगी सारा दिन पढ़ पढ़ के। अच्छा। मसा सड़ाई कर दी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे साथ होनहार बेटी प्रीति हैं। ये लाइनें इन पर बिल्कुल स्टिक बैठ रही हैं। 12वीं क्लास में पूरे हरियाणा में टॉप किया है। तो बेटी से पूछेंगे क्या इनकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी रही और कितने घंटे पढ़ती थी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, वाकया बताऊं, घटना बताऊं कि आपकी आंखें भी गीली हो जाएंगी। जब प्रीति पहली क्लास में थी और एक हादसे में इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे और खुद प्रीति की भी टांगें टूट गई थी। और उस सदमे से उबर कर प्रीति ने अपने आप को इतना मजबूत किया कि पूरे हरियाणा में आज ये टॉप कर गई है। तो जानिए प्रीति से उन्हीं के शब्दों में उनकी सफलता की कहानी। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको बधाई कि पूरे हरियाणा में आपने टॉप किया। थैंक यू सर। कितने मार्क्स आए आपके? सर 490 मार्क्स आए हैं 500 में से? यस सर। 500 में से 490 मात्र 10 अंक कटे हैं। यस सर। ओके, सब्जेक्ट वाइज बताओगे किस सब्जेक्ट में कितने? यस सर। सर मेरे इंग्लिश में 99 मार्क्स आए हैं और सर हिंदी में 97, पब्लिक एड में 97, जियोग्राफी में 99 और मैथ्स में 98 मार्क्स। जी बहुत सुंदर, बहुत गजब। और मैं आपको बता दूं हरियाणा के जींद ज़िले के थुआ गांव में हूं और बेटी यहीं गांव में रहती है। आप हम पूरा मकान आपको दिखाएंगे। घर में भैंस हैं, पूरा घर का काम करती हैं। साथ में मम्मी हैं, मम्मी हमेशा बीमार रहती हैं तो घर का झाड़ू पोछा, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, भैंस का जो चारा डालना, गोबर उठाना, सारा काम करने के बाद फिर पढ़ाई करती हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी है शहर के बच्चों के लिए भी और उन गांव के बच्चों के लिए भी जो कहते हैं कि गांव में हमारे पास संसाधनों की कमी है और हम पढ़ नहीं पाते, ट्यूशन हम लगा नहीं पाते। तो बिटिया ने जो ये मार्क्स हासिल किए हैं, आपने ट्यूशन भी लगा रखा था? नो सर, मैंने कभी ट्यूशन नहीं लगाया। आज तक कभी ट्यूशन नहीं लगाया नो है? सर। ठीक है, अब थोड़ा हाँ हम बिल्कुल बैकग्राउंड से चलेंगे। वो घटना बताओ पिताजी की जो एक्सपायर हुए थे, आपको भी याद होगी वो घटना? सर बस मतलब एक धुंधला सा चेहरा है सामने, इतना प्रॉपर मुझे याद नहीं है। कितने साल के थे तब आप? सर मैं 5 साल की थी। 5 साल के थे। Yes, कैसे हुआ था वो हादसा? सर हम नाना के घर गए हुए थे, आ रहे थे वहाँ बाइक से? यस सर। तो ट्रक एक्सीडेंट से पापा ओके, की डेथ हो गई। पापा ऑन स्पॉट हैं, आपकी टांग टूट गई थी? यस सर, मम्मी भी थी साथ में। अच्छा, मम्मी भी साथ में थी? हाँ, मम्मी को चोट लग गई थी। ठीक है, कितने भाई बहन हो आप? सर 3 भाई बहन है, एक बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन है। एक आपसे बड़ी बहन है। Yes, वो क्या sir. करते हैं? वो बहन बीएससी कर रही है सर, अभी फाइनल ईयर में है और भाई सर आर्मी में जॉब कर रहा है। अच्छा, भाई आर्मी में जॉब कर रहे Yes, हैं। sir. ठीक है, तो ये मोटिवेशन, इतनी प्रेरणा, एक बड़ा हादसा हुआ था, ये पढ़ाई में स्टार्टिंग से इतने होशियार थे या फिर बाद में अपने आप को इतना मजबूत किया? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही था, मतलब कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना ही है मतलब। बाकी फिर ये जो एक्सीडेंट हुआ उससे मोटिवेशन बहुत मिला। मतलब जब पापा की फ़ोटो भी देखती हूँ तो मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है कि इनके लिए कुछ करना, जैसे कि मेरे को खुद ही कह रहे हो कि कुछ करना है, मतलब बहुत मोटिवेशन भी मिला मुझे। पापा क्या करते थे? सर पापा टावर में काम करते थे। ओके, यस सर। तो खेती भी है अपनी? यस सर। कितनी ज़मीन है? सर 1 किला। 1 एकड़ ज़मीन यस है? सर, यस सर। ठीक है, तो अब घर में उस 1 एकड़ ज़मीन के अलावा और तो कोई आमदनी का साधन नहीं है? नहीं सर, भाई ने भी अभी जॉब ली है। कितने दिन पहले? अभी बस 6 महीने। अच्छा, ये तो अग्निवीर में सिलेक्ट हुए होंगे? नो सर, उससे पहले एमटीएस में है सर। अच्छा, उससे पहले ही सिलेक्शन हो गया था इनका? यस सर। ज्वाइनिंग अब हुई है? नहीं, ज्वाइनिंग भी 6-7 महीने हो गए सर। हाँ हाँ, ठीक है। मैं अग्निवीर में नहीं है ना वो? नो सर। ठीक है, तो ये बताओ जैसे गांव में तो अखबार भी नहीं आता, तो ये मोटिवेशन, ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे पढ़ते हैं आप ना, मतलब मुझे कुछ करना है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? किसने बताया था? कौन मोटिव करता था इस तरह? बस सर स्कूल में ही मतलब था कि कुछ तो अलग करना ही है। बस टीवी में, जैसे फ़ोन में मैं किसी को देख लेती हूँ, किसी ऑफिसर को, तो मन में ऐसे आता है कि उनकी तरह ही बनना है मेरे को। ओके। हाँ। तो फिर उसके लिए क्या आपने 10वीं से कब से स्ट्रेटजी अपनाई है कि मुझे कुछ बनना है? मतलब 10th से पहले तो ये नहीं पता था कि क्या बनना है, लेकिन 10th के बाद मुझे लगा कि अब मतलब आईएएस ऑफिसर बनना ही है। तो तब से मुझे लगा कि अब बनना है, तो तब से मुझे 10th में कितने मार्क्स थे?
सर मेरे 100% थे 100% थे? सर। वो कोरोना के टाइम थे तो इंटरनल असेसमेंट की वजह से ओके ओके। यस सर। तो 100% थे 10th में, Yes, ठीक है। sir. तो 11th में आपने आर्ट्स लिया फिर? यस सर। ठीक है। तो आईएएस का टारगेट क्लियर है, फिक्स है बिल्कुल? बिल्कुल फिक्स है सर एकदम। अच्छा, आईएएस बनना ही बनना है। यस सर। कैसी क्या तैयारी प्लस टू की, अब बताओ आप कैसे प्लस टू में पढ़ते थे, कितने घंटे स्कूल में आना जाना, घर का काम, कैसी तैयारी की है आपने? पहले सुबह तो सर मैं स्कूल में जाती थी, स्कूल में पढ़ाते थे मेरे को जो टीचर, वो मैं स्कूल में ही कर लेती थी ऑलमोस्ट। घर पे आके मतलब मम्मी ऑलमोस्ट बीमार रहती है, घर का भी कर लेती थी। बाकी जितना टाइम निकाल पाती मैं करती। और फिर रात को मतलब जो सर करवाते थे उनसे अलग करती, थोड़ा मतलब पीछे का रिवाइज। पूरे दिन भर का शेड्यूल बताओ, कितने उठने से लेकर सोने तक का शेड्यूल था, कितने बजे उठते थे, कैसे कैसे आपने टाइम का मैनेजमेंट किया? क्योंकि आजकल है ना बच्चे टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ये समस्या रहती है उनकी। तो पूरा टाइम मैनेजमेंट का बताओ, आपने कितने घंटे किस किस चीज़ को दे रखे थे, कितने बजे उठते थे वहाँ से लेकर? सर मैं सबसे पहले 5 बजे उठती थी, लेकिन उससे पहले मैं अपना स्कूल में मतलब स्कूल में जाती थी ना, तब से बता रही हूँ। सबसे सुबह मैं स्कूल में जाती थी। 5 बजे उठने के बाद फिर क्या करते थे? पढ़ती थी मैं। घर का काम सुबह करना होता था? हाँ, पहले पढ़ती थी, फिर मैं घर के 2-3 काम करके जाती थी। और फिर स्कूल में जाती, फिर जो मतलब स्कूल का होता था मैं स्कूल में लगभग कर लेती थी ऑलमोस्ट। फिर घर पे आने के बाद घर का काम भी हो जाता था, रिवाइज भी कर लेती थी। और फिर रात को मतलब सर जो टीचर्स करवाते थे उनसे अलग करती थी। उनसे अलग क्या करते थे? उनसे अलग जैसे कि सर मान लो फर्स्ट चैप्टर करवा रहे हैं और सर ने पहले मतलब करवा रखा है 10th चैप्टर, तो मैं वो भी साथ में रिवाइज लेके चलती थी। दो जैसे ज्योग्राफी में 2 बुक्स हैं, तो एक सर करवाते थे तो मैं दूसरी अपने आप करती थी। ओके। हाँ ऐसे। तो इसमें अपनी सेल्फ स्टडी की या आपने मोबाइल की मदद ली कभी? नहीं, मोबाइल में नहीं मैंने कोई मदद ली। अच्छा, नहीं, अपने आप ही पढ़ते थे जी। तो ये मान लिया कोई डाउट रहता था किसी चीज़ का, उसको कैसे क्लियर करते थे? वो तो थोड़ा सा मोबाइल से मैं कर लेती, जैसे कि एक आध क्वेश्चन मैथ्स में हो गया। लेकिन मोबाइल में भी अगर समझ में नहीं आता तो मेरे मैथ्स के टीचर मतलब समझाते थे बहुत अच्छे। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे ना आप यहाँ गांव में थे, गांव के और शहर के बच्चों में मतलब कितना फ़र्क है उनकी लाइफस्टाइल में? देखिए, शहर के बच्चों को तो कुछ काम नहीं है, बस घर में पढ़ना ही है या घर का काम, उनका तो रोटी झाड़ू पोछा होता। आपको तो भैंस का काम भी करना है, गोबर भी उठा के आना होता था, पानी भी लेके आना पड़ता था, घर में सफाई से लेकर। तो कितना मतलब चैलेंजिंग है गांव की लाइफ, ये बताओ थोड़ा। नहीं मतलब अगर मोटिवेशन है गांव के बच्चों में भी कुछ करना है तो मतलब बेशक काम हो, हम फिर भी टाइम निकाल सकते हैं। सोने का टाइम है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, और अदर एक्टिविटीज़ है उनको कम कर सकते हैं, ज़्यादातर पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं हम। ओके। हाँ, तो शहर के लोग होते हैं वो ज़्यादातर मतलब इतने ज़्यादा काम भी नहीं करते, लेकिन वो मतलब टाइम थोड़ा सा कर देते हैं वेस्ट। ओके। हाँ, तो टाइम का मोटिवेशन मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था। हाँ। ठीक है। तो रात को कितने बजे सोते थे? रात को मतलब 12 भी बज जाते थे, 12:30 भी बज जाते थे, कुछ ऐसा था। चाहे 12 बजे सो, 12:30 बजे सो, 5 बजे उठ जाते थे, लेकिन हाँ। तो दिन में भी कभी सोते थे? नहीं, दिन में नहीं सोती थी। दिन में कभी नहीं सोया? नहीं तो सोती थी। कंटिन्यू पूरे साल 5 घंटे ही सोए बस? नहीं, 6 भी हो जाते थे। लेकिन 8 घंटे की 9 घंटे की नींद कभी नहीं? ऐसे अभी भी मैं मतलब 6 घंटे से ज़्यादा अब भी नहीं सोती मैं। अच्छा। नहीं, नींद का मतलब इतना नहीं सोती। ओके। अच्छा, गांव में एक चैलेंज ये रहता है कि बिजली की समस्या बड़ी रहती है, बिजली नहीं आती, तो उसको कैसे आपने सॉर्ट आउट किया? अभी मतलब 2 साल से तो इन्वर्टर आ गया घर पे। पहले तो ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन फिर भी हो जाता था मैनेज, जैसे कि मतलब मोमबत्ती वगैरह से मतलब पहले हो जाता था, लेकिन अभी तो 2-3 साल से तो इन्वर्टर आ गए हैं घर पे। ठीक है। जो बच्चे अभी +2 में हैं या 11th में हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? किस तरह से रणनीति बनाएं, कैसे टारगेट फिक्स करें, कैसे पढ़ें? मतलब एक अपना टाइम टेबल पहले ही सेट कर लो कि ये करना है, ये उस टाइम ये करना है, तो ऐसे अपना टाइम टेबल बनाओ, फिर सही पढ़ाई हो जाएगी। ओके। अच्छा, बच्चे ना टाइम टेबल तो बना लेते हैं, मेज़ के सामने बड़ा बड़ा लिख लेंगे 5 बजे उठना है, फिर 5 से 7 बजे तक पढ़ना है, फिर इतने बजे तक स्कूल में आना है, इतने बजे ये करना है। वो 4 दिन तो फॉलो करते हैं, 5वें दिन सब गायब हो जाता है। आपने उसका मेंटेन कैसे किया पूरे साल तक उस टाइम टेबल को? मतलब मोटिवेशन था अंदर में, वो हो ही नहीं पाया मेरे से। अच्छा। हाँ, मेंटेन रहा मेरे से। अगर मैं रात को मतलब 11
से पहले अगर सोने की कोशिश करती तो मतलब मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर पे मेरे पापा का फ़ोटो है, तो वो देखती तो मेरे को ऐसा लगता कि वो कह रहे हैं कि अभी नहीं सोना है। तो मतलब 11 से तो ऊपर ही सोती थी। तो क्या टारगेट है, अब आगे क्या बनना है? मतलब उसके लिए अभी कॉलेज की, जैसे आपने आईएएस बताया था, यस तो आगे क्या तैयारी है, कैसे पढ़ाई करोगे? क्योंकि आपको सीयूटी का अप्लाई किया आपने? नो सर। सीयूटी पता नहीं था? नहीं सर, ओके, टीचर्स ने भी नहीं बताया? मतलब सर ऐसे था कि मम्मी ऑलमोस्ट बीमार ही रहती है, तो मतलब ये सोचा ही नहीं कि जाना है बाहर, ये नहीं सोचा था सर। ओके। इसलिए मैंने कभी टीचर से डिस्कशन नहीं किया इस बारे में। ठीक है। हाँ जी। तो अभी किस कॉलेज में एडमिशन लेना है? कुछ चर्चाएं हुई अपने फ्रेंड से या टीचर से या बड़ी बहन ने कुछ बताया हो? नहीं सर, अभी तक तो अभी कोई चर्चा इस तरह की नहीं हुई है। ठीक है। आप बताओ, आप इनकी मम्मी का क्या नाम है आपका? संतरो जी। संतरो जी। आप बताओ बेटी के बारे में, इसने बहुत कुछ बता दिया है। ऐसी ऐसी बेटियां तो बहुत भाग्यवान मतलब आप हो कि आपको इतनी होनहार बेटी मिली। हाँ जी, तो बताओ, इसकी पढ़ाई, इसकी मेहनत, घर के काम के बहुत साथ मेहनत करी जी थी। है। जे 11 बजे तक 12 में बजा दे कर दी कदे कदे तो। अच्छा। और अपना आप बेचारी मेरे पे मैं कदे तंग नहीं करी, ले चाय बना कर दे दी, मेरे काम या करया कर दी। अच्छा। बहुत मेहनत करी बेचारी ने। तो कह के सोया कर दे रात को? वो कई बार को कह के सुनांदी, मैं पढ़ जाने के मास्टर नहीं बनेगी, क्यों दिमाग खराब कर रही, पागल हो जाएगी सारा दिन पढ़ पढ़ के। अच्छा। मसा सड़ाई कर दी जी। ओके। हाँ जी। तो क्या, जैसे बड़ी बेटी भी बीएससी करी है, होनहार है, क्या सपना है बेटी ने, जैसे आईएएस कहा है कि आईएएस बनना है, तो क्या आपको क्या उम्मीद है कि बेटी क्या देखना चाहते हो? आप तो मास्टरनी तक सीमित कर दिया आपने तो। बनेगी जी। हैं? बनेगी जी। आईएएस क्या होता है मालूम है आपको? ना जी, हमने नहीं पता। देख अच्छा। भैया एक कंदी सुनी है तो इसकी या जरूर भी इसका सपना पूरा होगा। अच्छा। हाँ होगा। या क्या करे? निकम आईएएस बनूंगी। अच्छा। आपने नहीं बेरा आईएएस के हुआ है? ना जी। ये जो डीसी तो बेरा होगा कौन हुआ है? हैं? हाँ जी। ये जो डीसी लागे नहीं, ये आईएएस हुआ है। अच्छा जी। हाँ, बेटी ने नहीं बताया कभी? बताया है। बताया है? ये डीसी लागूंगी मैं, हैं? अच्छा। तब क्या कहती है मम्मी? बताओ, गांव का बताओ। मम्मी के साथ जैसे आपका इंटरेक्शन होता है इस पढ़ाई को लेकर, मम्मी क्या कि मास्टर बनेगी, टारगेट आपका आईएएस का, मम्मी मास्टरिंग तक सीमित कर रही है? नहीं, वो वैसे कहती है मतलब सोचे ना पागल हो जाएगी और सारा दिन पढ़ पढ़ के ना। अच्छा। ठीक है। घर के क्या क्या काम ये करती थी, थोड़ा ये बताओ। घर का जी बस चाय पानी रोटी राटी बना लेंदी, सब्जी बना लेंदी, की हुआ काम है घर का तो। अच्छा। पशु कितने रख रखे हैं आप? एक भैंस रखा। एक भैंस है। उसका भी कर लेती है ये? कर लेती है इमरजेंसी में। अच्छा। हाँ। और खेत में से हरा चारा लेके आना हो? ना वो तो ले नहीं सकती जी। अच्छा। ना खेत का काम नहीं किया कुछ? खेत का तो हम कर ले इमरजेंसी में, जिस तरह पहला करे कर दे, तो कई सालों के कर दे नहीं खेती जानते। अच्छा। नहीं पहला मेरे साथ में रही कर दी। ठीक है। हाँ। क्या क्या उम्मीदें बेटी से, क्या कहना चाहोगे आप? मतलब ऐसी अच्छी आपको होनहार बेटी मिली, जो वीडियो देख रहे हैं पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में आपको देखेंगे, आप क्या संदेश दोगे बेटियों को लेकर? अच्छी है जी मेरी बेटी, है। मेहनत कर रही है, सफल करेगा भगवान, नीति जरूर बनेगी एक दिन आई ऐसी है। चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये संतरो देवी जी प्रीति की मम्मी हैं। बहुत मतलब आप देख सकते हैं कि खुले विचार हैं, खुला दिल है, साफ दिल है, एक भोलापन झलकता है, पूरा का पूरा भोलापन और एक पूरी सादगी, और भगवान ऐसे लोगों की मदद करता है। मैं पूरा कैमरामैन साथी कहूँगा कि वो पूरा घर दिखाए प्रीति का, किस तरह के माहौल में प्रीति ने मतलब पढ़ाई की है, भैंस बंधी हुई है। और अब मेरे साथ हैं प्रीति के ताऊ जी, इनसे बात करेंगे। बाबू जी राम राम। राम राम जी। आपका क्या नाम है? राम शरण जी। राम शरण जी। आप बताओ कि छोटा भाई एक्सपायर हुआ, हाँ जी, और जब प्रीति 5 साल की थी, हाँ जी, तो कैसे इसने पढ़ा, कैसे आप लोगों ने मदद की, किस बस तरह का हमारा तो माहौल? मतलब यूँ है, अपना टाइम पे फीस दे दिया। अच्छा, पढ़ना देख बच्चा ने भी बिल्कुल ठीक। आज सॉरी ने बहुत मेहनत करी है थी। जी 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 और हम 2 जुगरान पढ़ा ले जी। अच्छा, अपना पैसे दिए गए, है। लवे पढ़ना तंदर पीछे मारा बले बिल्कुल ठीक है। है। अच्छा, ये मतलब शौक कैसे सहयोग बच्चों था को मोटिवेट किया, कैसे बच्चों को आपने गलत संगत से बचा कर रखा? न गलत तो जी हमारा परिवार को नहीं आया कदे भी जी जी। ना, हमारे मतलब डेरू आए ना मामे आए, क्या अपना घर का खेत ठीक है। ठीक। हाँ अच्छा, बच्चे आने अपना पढ़ो, हाँ आगे भी से सूत्र बना। ठीक है। तो सारे बच्चे पढ़ाई में ठीक है? बड़ी हाँ, बहन बढ़िया भी जी, इसमें जमा है? बढ़िया। जी जी जी। हाँ तो उम्मीद है बेटी कुछ अच्छा करिए आप लोगों हाँ हाँ जी, उम्मीद है। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रीति के दादाजी हैं। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते जी। आज आप इधर रहना हो, आप आओ जी, आओ। ये कैमरे के सामने आओ। हाँ जी। आपका क्या नाम है? सदानंद जी। इनके दादा हो प्रीति के? हाँ जी। अच्छा। हाँ तो आपको तो बहुत बधाई हो, बेटी पूरे हरियाणा में टॉप करके। हाँ जी,
तारी भी कृपा है, पढ़ाई है तमने भी ले। अच्छा हाँ मेहनत ने भी करी है इसलिए। ठीक है। हाँ हरिश्ती भी करी है। हाँ रात के 10 बजे 11 बजे अलग पड़ी है यार। ठीक है। तड़के फिर 4 बजे फिर उठना इसकी, जी 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 फिर पढ़ने लग जाती। जी। हाँ और काम का कोई लालच नहीं करे और बड़े मुश्किल हालात में है। हैं। जी इनका बाप मर गया था, अभी एक्सीडेंट हो गया था। हाँ 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 तेने बताऊँ बात। ठीक है। हाँ चलो हाँ हाँ तो जननी वो लग जे बढ़िया है जी। लग जाएगी हाँ। अच्छा करेगी ये। हाँ तो गांव से आए मास्टर बधाई बधाई देन भाई बेटी ने इतना अच्छा किया है। हाँ सब बहुत जी बड़े आए मिठाई भी देगे, हाँ जी रुपये भी देगे, सब कुछ देगे। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया करी है। चलो हाँ लड़की की मतलब उम्मीद है बेटी आपको भी अच्छा करेगी, कहीं नाम हाँ कमाएगी। जी अब बढ़िया काम करेगी भी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 साल की हो गई हाँ है। जी 80 चलो, साल की हो बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। इतने होनहार बच्चे घर में हैं। हाँ जी अच्छा है ले। हाँ तारी भी कृपा से। ठीक है। हाँ जी, तो ये बताओ पढ़ाई जैसे है। गांव का माहौल तो बड़ा आजकल मतलब हम कहें कि अच्छा नहीं है, तो उस आपने कैसे माहौल घर का ठीक रखा? घर बड़े का- बुजुर्ग थे आप। बस जी ठीक ही रहा है जमा। हम्म हाँ कोई गड़बड़ ना तो मैं विज्ञान नगर जाए करता और ना मैं बढ़न दिए करता किसी थी। ठीक है। हैं गलत आदमी हो नहीं, जा अपना काम करो भाई। बिल्कुल। हाँ मुझे नहीं जरिए भीतर नहीं बढ़न दी मैं। हाँ जी। हाँ हाँ चलो बहुत धन्यवाद बाबू जी, अच्छा नमस्कार। नमस्कार। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप सबको खुद देखनी चाहिए, अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, और हर एक इंसान मुझे लगता है कि इस स्टोरी को सुनकर मोटिवेट होगा। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद। और अब मेरे साथ हैं प्रीति के ताऊ जी, इनसे बात करेंगे। बाबू जी राम राम। राम राम जी। आपका क्या नाम है? राम शर्मा जी। राम शरण जी। आप बताओ कि छोटा भाई एक्सपायर हुआ। हाँ जी। और जब प्रीति 5 साल की थी, हाँ जी। तो कैसे इसने पढ़ा, कैसे आप लोगों ने मदद की, किस बस तरह घर हमारा का तो माहौल? मतलब यूँ है, अपना टाइम पे फीस दे दिया। आज पढ़ना देख बच्चा ने भी बिल्कुल ठीक। आज सौरी ने बहुत मेहनत करी है थी। जी 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 और हम 2 जुगरान पढ़ा ले जी। अच्छा अपना पैसे दिए गए है। लवे पढ़ना तंदर पीछे मारा बोले बिल्कुल ठीक है। है। अच्छा ये मतलब शौक कैसे सहयोग बच्चों था को हमारा। मोटिवेट किया, कैसे बच्चों को आपने गलत संगत से बचा कर रखा? ना गलत तो जी हमारे परिवार को नहीं आया कदे भी। जी जी ना हमारे मतलब डेरू आए ना मामे आए, क्या अपना घर का खेत ठीक है। ठीक। हाँ अच्छा बच्चे आने अपना पढ़ो, हाँ आगे भी से सूत्र बना। ठीक है। तो सारे बच्चे पढ़ाई में ठीक है? बड़ी हाँ बहन बढ़िया भी जी इसमें जमा है? बढ़िया। जी जी जी। हाँ तो उम्मीद है बेटी कुछ अच्छा करिए आप लोगों को। हाँ हाँ जी उम्मीद है। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक